हेलो दोस्तों। देखो, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो उस केस में आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सबसे सेफ होता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको एफडी या जो आप बैंक में अपने पैसे डाले रहते हो उससे अधिक और म्यूचुअल फंड से भी अधिक आपको रिटर्न दे सकता है। कौन दे सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, किस तरह से हम पहचानेंगे कि इनको हम लॉन्ग टर्म स्टॉक कहें या कितने टाइम के लिए हम खरीदें जिससे कि ये लॉन्ग टर्म हो जाए। ठीक है। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे खोजे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे इसमें। और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को खोजने के लिए कौन सी सही वेबसाइट रहेगी जिसे देखने के बाद हम ये बता पाएंगे कि इस जगह पे जो लॉन्ग टर्म स्टॉक हैं वो हमें सही से और अच्छे से मिल जाएंगी, कोई हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो वेबसाइट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आज की जो अपनी कोटेशन लाइन है वो ये है कि बाजार का तंत्र एक यात्रा है, सफलता के लिए स्थिर रहें और निरंतर सीखते रहें। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो सीख तो रही है, बस आपको क्या करना है, बस पेशेंस रखना है, स्थिर बने रहना है। तो बाजार का जो तंत्र है वो एक यात्रा है और बाजार के बारे में सीखना एक साथ सब कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाजार इनफाइनाइट है। मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, ये एक ऐसा गहरा कुआं है जिसके बारे में आप जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ही आपको पता चलेगा कि इसमें अभी और सीखने के लिए बाकी है। तो जितना ज़्यादा हो सके सीखते रहें, और सीखना एक कला है। ठीक है, इस कला में अगर आप निपुण हो जाते हैं तो धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज़ है हमारी स्टॉक कैटेगरीज, कि किस स्टॉक को हम कहेंगे कि ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉक है। तो अगर कोई स्टॉक आप मिनिमम 1 साल के लिए खरीदते हो या 1 साल से अधिक के लिए खरीदते हो तो उस स्टॉक को कहेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक। जो हमारे मिड टर्म स्टॉक होते हैं, जिनको आपने सुना होगा कि मिड टर्म बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिड टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करिए मिड टर्म के लिए। तो ये जो होते हैं वो होते हैं हमारे 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकते हैं। 1 महीने से लेके 1 साल के लिए अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे मिड टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है। और शॉर्ट टर्म अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो स्विंग ट्रेड के लिए आप 1 दिन से लेके 1 महीने तक के लिए किसी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इंट्राडे के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इंट्राडे वो होता है जिसको आप आज ही खरीदोगे और आज ही बेच दोगे, तो उस स्टॉक को कहते हैं इंट्राडे। अगर आपको इंट्राडे के बारे में कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो वीडियो आपको मिल जाएगी आई बटन पर, और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कंप्लीट इंट्राडे के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में भी मैं उस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन की ओर। अपने इसी कैटेगरी पर रहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, अगर आपको अच्छा स्टॉक मिल गया तभी आप उससे अच्छे रिटर्न बना पाओगे। देखो, स्टॉक तो हर तरह के हैं मार्केट में, वो भी हैं जो रिटर्न नहीं देते बल्कि लॉस में चले जाते हैं, और हमारे पास वो भी स्टॉक्स हैं जो हमें अच्छे रिटर्न देते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम उन्हें चूज कहाँ से करें और कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए अच्छा होगा जो हमें अच्छा रिटर्न देगा। तो उसी पे बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि बेस्ट स्टॉक आपको किस जगह पे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे डालना कोटक सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म स्टॉक। जैसे ही आप गूगल पे आप इसको सर्च करोगे, इसको डालने के बाद तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म स्टॉक टू बाई और सेल फॉर 2024 रिकमेंडेशन बाई स्टॉक्स रिसर्च एक्सपर्ट। तो ये जो कोटक सिक्योरिटी की मेन वेबसाइट है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से, जिसमें आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें देखो जो रिड्यूस लिखा है उसका मतलब उसका प्राइस घटने वाला है, और जो ऐड है उसका प्राइस बढ़ने वाला है, जिसमें आपको रिकॉर्ड प्राइस और टारगेट प्राइस दोनों ही दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो रिकॉर्ड प्राइस मतलब जो अभी चल रहा है करंट में, जैसे कि ये हमारा एक स्टॉक पे मैंने क्लिक कर दिया था तो उसको देखने पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिकॉर्ड प्राइस है वो 1494 है और टारगेट प्राइस है वो 1655 है। और कब टारगेट होगा वो है 29 सितंबर
2025 यानी कि 273 दिन में। ठीक है, अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है इस स्टॉक की, तो यहाँ से आप रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। और उस रिपोर्ट में देखो ये टारगेट प्राइस जो दिया गया है वो क्यों दिया गया है, उसके कुछ कारण दिए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और एक इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है, तो इसे भी आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है। और अगर इसके बाद भी अगर आपको स्टॉक के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीनर वेबसाइट पे जाएं और उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी के बारे में आप पूरे फंडामेंटल्स देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इसका पी रेशियो है, क्या इसके रिटर्न रहे हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप स्क्रीनर पर जाके भी एक बार देख सकते हो। तो इस तरह से हम करेंगे अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का सिलेक्शन, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ही कायदे अनुसार आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि इंट्राडे और बाकी और सारी चीज़ें होती हैं, उनमें रिस्क बहुत होता है और इसमें रिस्क बहुत कम होता है। अगर आपके पास समय कम है स्टॉक मार्केट के लिए देने के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे कमेंट जरूर करके बता देना कि हाँ आपको इस तरह की चीज़ें और चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।